जैन साथियों, आपका अपने यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज हम आगामी राष्ट्रीय मीन्स कम मेरिट छात्रवृत्ति परीक्षा को लेकर बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। ये प्रश्न जो है अत्यंत ही महत्वपूर्ण हैं और इनसे सवाल परीक्षा में निश्चित रूप से पूछे जाएंगे, क्योंकि ये जो सवाल हैं शासन द्वारा जारी की गई प्रश्न बैंक के हैं और इनसे प्रश्न परीक्षा में 100% पूछे जाने की संभावनाएं हैं। प्यारे बच्चों, यह जो इस सीरीज का 12वां भाग है। इसके पहले के भाग देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर इसके पूर्व के वीडियो देख लें और कॉपी में नोट कर लें। तो आइए साथियों, देखते हैं इस भाग के प्रश्न और उनके उत्तर। साथियों, इस भाग का पहला प्रश्न है, भारत हैवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड अर्थात भेल मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, भोपाल शहर में। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कौन सा है? साथ ही इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, नरेंद्र मोदी स्टेडियम, जो कि गुजरात राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारतीय मूल की अमेरिका महिला जो अमेरिका की उपराष्ट्रपति हैं, इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, कमला हैरिस। अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष में सर्वप्रथम उपग्रह भेजने वाला देश कौन सा है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, रूस। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? प्यारे बच्चों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, सहारा का मरुस्थल। अगला प्रश्न है, भारत में इसरो का मुख्यालय किस स्थान पर है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, बेंगलोर में। अगला प्रश्न है, साबरमती का संत किन्हें कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, महात्मा गांधी जी को। अगला प्रश्न है, भारत के किस प्रदेश को धान का कटोरा कहा जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, छत्तीसगढ़ को। अगला प्रश्न है, भारत में भाखड़ा नागड़ बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो बच्चों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, सतलुज नदी पर। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा की लिपि है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, देवनागरी लिपि। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, गौतम बुद्ध। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध का जन्म स्थान कौन सा है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, लुम्बिनी। अगला प्रश्न है, जैन धर्म की स्थापना किसने की थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, महावीर स्वामी जी ने। अगला प्रश्न है, त्रिपिटक या त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है, अर्थात किस धर्म का ग्रंथ है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, बौद्ध धर्म का। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश एकलव्य पुरस्कार किस आयु वर्ग के खिलाड़ी को प्रदान किया जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 19 वर्ष से कम आयु के खिलाड़ी को। अगला प्रश्न है, विश्व खाद्य दिवस किस दिन मनाया जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 16 अक्टूबर को। अगला प्रश्न है, सनी डेज पुस्तक जो है इसके लेखक कौन हैं? सनी डेज पुस्तक के लेखक कौन हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, कपिल देव। अगला प्रश्न है, भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित होने वाले सर्वप्रथम खिलाड़ी और सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, सचिन तेंदुलकर। अगला प्रश्न है, इंदिरा गांधी स्वर्ण कप का संबंध किस खेल से है? तो प्यारे बच्चों, इसका संबंध जो है हॉकी प्रतियोगिता से है, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी प्रतियोगिता। अगला प्रश्न है, सिंधु की सहायक नदी कौन सी नहीं है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, सोन नदी, जो कि गंगा की सहायक नदी है। अगला प्रश्न है, किसके शासनकाल में सबसे ज़्यादा संख्या में अभिलेख लिखे गए थे? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, अशोक के शासनकाल में।
अगला प्रश्न है, लगभग 8000 वर्ष पूर्व सुलेमान और तीर्थ क्षेत्र के लोगों ने किस पशु को पालतू नहीं बनाया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, ऊंट को। अगला प्रश्न है, गंगा के दक्षिण में फैला गंगा तथा इसकी सहायक नदी सोन के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था? बच्चों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, मगध, जो कि वर्तमान में बिहार राज्य के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक भाषा का प्रयोग कौन करते थे? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, आम लोग या आम जनता। अगला प्रश्न है, ईसाई धर्म के प्रवर्तक कौन थे? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, ईसा मसीह। अगला प्रश्न है, अतीत में बनी और प्रयोग में लाई गई वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, पुरातत्वविद। अगला प्रश्न है, आखेटक किसे कहा जाता है? जो आखेटक है शिकारियों को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, इंडिया शब्द की उत्पत्ति का संबंध किस नदी से है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, सिंधु नदी से। अगला शब्द है, सबसे पुराना अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? सबसे पुराना अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? इसका सही उत्तर है कंधार से। अगला प्रश्न है, अभिलेख किसे कहते हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, पत्थर और धातुओं पर उत्कीर्ण जानकारी को अभिलेख कहा जाता है। अगला प्रश्न है, पाषाण औजार बनाने की तकनीक क्या नहीं है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, पत्थर से मिश्र धातु बनाना। अगला प्रश्न है, शुतुरमुर्ग के अंडों से क्या बनाए जाते थे? तो प्यारे बच्चों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, मनके। अगला प्रश्न है, मध्य पाषाण युग के पाषाण औजार कैसे होते थे? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, बहुत छोटे। अगला प्रश्न है, किस गुफा में राख के अवशेष मिले हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, कुरनूल की गुफाओं में। अगला प्रश्न है, आदिकाल में लोग बारिश, हवा और धूप से बचने के लिए कहाँ रहते थे? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, पर्वतीय गुफाओं में। अगला प्रश्न है, सबसे बाद के काल का नाम बताइए। अगला प्रश्न, इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, नवपाषाण काल। प्यारे बच्चों, ये प्रश्न जो हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और इनसे परीक्षा में सवाल निश्चित रूप से पूछे जाएंगे। ये प्रश्न राष्ट्रीय मीन्स कम के साथ साथ ओलंपियाड परीक्षा के लिए भी अत्यंत ही इम्पोर्टेंट हैं। अगला प्रश्न है, आरंभिक मानव के द्वारा गुफाओं में बनाए गए चित्रों को क्या कहा जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, शैल चित्र। अगला प्रश्न है, शुतुरमुर्ग के अंडे से बने मनके हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं या कहाँ से मिले हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, पटेन से। अगला प्रश्न है, हुस्की में औजार किस चीज़ से बनाए जाते थे? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, चूना पत्थर से। अगला प्रश्न है, स्थायी रूप से मानव ने बसने की प्रक्रिया का आरंभ कब किया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 12,000 साल पहले। अगला प्रश्न है, आरंभिक काल में पत्थर के औजार बनाने के स्थान को क्या कहते थे? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, उद्योग स्थल। अगला प्रश्न है, भीमबेटका पुरा स्थल आधुनिक समय में कहाँ स्थित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न है, कृषि का आरंभ कब हुआ था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 8,000 वर्ष पहले। अगला प्रश्न है, अतीत में अपनी असफलताओं का लेखा जोखा कौन रखते थे? प्यारे बच्चों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, शासक। अगला प्रश्न है, विंध्याचल के उत्तर में सबसे पहले किस फसल को उगाया गया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, चावल को। अगला प्रश्न है, गंगा के दक्षिण में प्राचीन
विशाल प्राचीन राज्य का क्या नाम था? गंगा के दक्षिण में विशाल प्राचीन राज्य का क्या नाम था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, मगध। अगला प्रश्न है, प्राचीन काल में लोग या यात्री अपनी यात्रा कैसे करते थे? जिसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, पैदल। अगला प्रश्न है, ईसवी पूर्व और ईसवी का संबंध किसके जन्म से है? तो बच्चों इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, ईसा मसीह से। अगला प्रश्न है, हुसगी पुरास्थल किस राज्य में स्थित है? तो प्यारे बच्चों इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, कर्नाटक राज्य में। अगला प्रश्न है, प्राचीन काल में ऊंचाई वाले भाग को क्या कहते थे? प्राचीन काल में ऊंचाई वाले भाग को क्या कहते थे? इसका सही उत्तर है नगर दुर्ग। प्यारे बच्चों, इस प्रकार से इस भाग के 50 प्रश्न पूरे होते हैं। शेष प्रश्न देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर शेष प्रश्न देख सकते हैं। प्यारे बच्चों, आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।